Hey everyone, welcome to Unique Academy. So कैसे हैं आप सब लोग? राइट, आई होप यू आर डूइंग वेल. राइट, स्टे होम. ठीक है, सिचुएशन अभी ज़्यादा ग्रेव होती आ रही है. ठीक है, तो चलिए बाकी सब बात रखते हैं साइड में और आते हैं टॉपिक पे. तो आपका शायद टेस्ट हुआ होगा, राइट? ज्योग्राफी का लेक्चर है आज, है ना? तो ये ठीक है, ज्योग्राफी का टेस्ट हुआ होगा. देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें जो कि चैलेंजिंग होंगे, राइट? पर क्या है, थोड़ा हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है. कभी कभी आपका स्टेट बोर्ड भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, राइट? तो थोड़ा कुछ नहीं था, बस मैप का काम था. जिसने मैप अच्छे से देखा होगा उसके लिए क्वेश्चन सिंपल थे. बाकी आंसर आंसर द फॉलोइंग ब्रीफ शॉर्ट क्वेश्चंस तो सब सिंपल थे, राइट? एमसीक्यूज में और शॉर्ट रीजंस में हो सकता है कुछ परेशानी हो, तो मैप देख लेना, सॉल्व हो जाएगा. और ट्राई टू कोई शूट करता हूँ कुछ वीडियो जिसमें उसके आंसर बता दूँ आपको, राइट? पर देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको, राइट? क्योंकि देखिए पेपर सिंपल ही आता है. व्हाट मेक्स डिफरेंस इज योर एमसीक्यूज, और ऐसे कुछ 2-3 क्वेश्चंस आते हैं. लास्ट टाइम दे आस्क्ड ऑन कैपिटल, कि कैपिटल के हिसाब से बताइए कौन से स्टेट का क्या कैपिटल है. तो ऐसे सब क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, राइट? मैप बेस्ड क्वेश्चंस थे सब, तो हो जाना चाहिए था. ठीक है, चलो फिर भी कोई बात नहीं हुआ तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. और नॉर्मल अगर पेपर मैं सेट कर रहा हूँ तो अज्यूम करके चलना कि थोड़ा सा मतलब कि टफ साइड ज़्यादा होगा, राइट? क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन थ्योरेटिकल. अब जिसने ऑब्जर्व किया होगा प्लेटूज को अच्छे से, उनके लिए सिंपल होगा, राइट? चलो बाकी सब बात रखते हैं साइड में और आज हम चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है क्लाइमेट. ये चैप्टर नंबर 4 है आपका, राइट? अब देखो क्लाइमेट जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है चैप्टर. क्यों? इसमें हमें कॉन्सेप्ट पे काम करने पड़ेंगे. कॉन्सेप्ट जैसे कि हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है, राइट? विंड्स कैसे ब्लो करती हैं, ये सब बातें हैं इसमें. तो अलर्ट हो जाना, आँख कान नाक सब खुला रखना और आराम से बात समझना जैसे से समझाना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो उसके लिए फिर ये सिंपल होगा, वरना ये बाउंसर चले जाएगा. ठीक है, आज का वीडियो हम थोड़ा रखेंगे शॉर्ट. आज का वीडियो हम क्या रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे. ठीक है, शॉर्ट वीडियो होगा क्योंकि इस पर ज़्यादा हम काम करेंगे कॉन्सेप्ट्स पे. एक बार इसको समझ लिया तो फिर ये सिंपल होगा चैप्टर. ठीक है, चलो एक बार मैप में भी दिया होगा. देखो ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके बुक में, राइट? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसको सॉल्व कर रहे हो. नहीं कर रहे तो करने लग जाओ. अब देखो ये मैप दिया हुआ है आपके बुक में ऐसा, उसमें कुछ 10-12 क्वेश्चंस दिए, उसको सॉल्व करना. नहीं हो पाएंगे तो ये लेक्चर के बाद डेफिनेटली हो जाएंगे, पर अभी कुछ अज्यूम करना. जैसे कि इस मैप को अगर ऑब्जर्व करो आप, इसको जूम कर लेते हैं. देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेनफॉल. और सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे दिख रही है हमको, ये सही है. ठीक है, देखो इस वाले एरिया में. ठीक है, ये वर्ल्ड का, एक मिनट, वेटेस्ट पार्ट भी है. ठीक है, दो नाम है वहां पे. देखो क्या क्या है, देखना है, चेरापूंजी और मौसेरम. ठीक है, ये दो जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? और बाद में फिर हमारे पास ये जगह भी है जहां पे डेजर्ट है. ठीक है, फिर एक एवरेज ट्रेंड देखना है कि कहाँ पे ज्यादा हो रहा है बरसात, कहाँ पे कम हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे कुछ मैप ऑब्जर्व करना था आपको. कर लिया हो तो बढ़िया है, नहीं है तो फिर करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, चलो अब कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करते हैं. अब देखो बेसिक से समझना है, थोड़ा टाइम लेना है और धीरे धीरे समझना है बातों को. अब एक मिनट मैं एक बार थोड़ा चेंज कर लेता हूँ. हाँ ये सही है. हाँ ध्यान देना, देखो ये हमारा अर्थ है और हमने अभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ को इक्वल टू हेमिस्फीयर में डिवाइड करने वाली एक लाइन है जिसका नाम है इक्वेटर. हाँ कि ना? उसके ऊपर ये टिल्ट है, अर्थ है अपने एक्सिस पे, ऐसा टिल्ट है, सीधा नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, उसमें एक एक्सिस पे टिल्ट किया हुआ है एक एंगल पे 23.5. चलो वो भी नहीं पता तो छोड़ दो, बस उस पर टिल्ट किया हुआ है. इसकी वजह से क्या है, एक्चुअली 30 डिग्री होना चाहिए था पर 23.5 है. यहाँ पे हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बाद में नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है. इतना हम क्लियर है. इंडिया से कैंसर पास होता है बिकॉज ऑफ टैबैको. इंडिया में ज़्यादा लोग टैबैको खाते हैं. ठीक है, तो डेफिनेटली उनको कैंसर होगा, इसलिए इंडिया से कौन सा लाइन पास होता है, कैंसर. क्लियर है? अज्यूम कर रहे भाई, इसे दिल पे मत लेना. ठीक है, तो इक्वेटर के ऊपर क्या आता है, कैंसर. इतना क्लियर है. अब देखो हमने ये बचपन में समझा था कुछ लेक्चर्स पहले. अभी यहाँ पे क्या समझना है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना. थोड़ा ब्लू ले लेते हैं. अब देखो ये जो पार्ट होता है इक्वेटर से कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल. इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन. अब इसके यहाँ से लेके ऊपर तक पोल्स के यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिकल जोन. नहीं दिख रहा ना, देखो
सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो यहां से इक्वेटर से ऊपर नीचे जो जो लाइन है कैंसर और कैप्रिकॉर्न, इसके बीच के एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, उसके ऊपर हम बोलते हैं टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिकल जोन, और उसके ऊपर पोलर जोन। आर वी क्लियर? इतना क्लियर है? ठीक है, तो इसको पहले लिखिए आप, 1 मिनट देता हूं, आराम से टाइम लीजिए। एक ऐसा अर्थ का ऐसा मैप बनाइए, यहाँ पे लिखिए इक्वेटर ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट जोन इसको बोलते हैं पोलर जोन। ऐसे 3 जोन बनाना है, लिखिए। बाद में फिर अगर थोड़े आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे डोल्ड्रम्स भी होता है, यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड होता है, तो हमारे लिए इतना सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रॉपिकल, इसको आर्टिकल बोलते हैं सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट जोन। ठीक है, उसके ऊपर आएगा पोलर जोन। ठीक है, तो बुक में लिखिए इसको, 1 मिनट देता हूँ, आराम से लिखिए, टाइम लेना है अपना और लिखना है, इंपॉर्टेंट है। लिखिए इसको, मैं कब रब करता हूँ, थोड़ा गंदा दिख रहा है, लिखिए। लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए। चलो, अब अज्यूम करता है इतने लिख लिया होगा आपने। तो हमने क्या समझा कि ब्लू ही, चलो ग्रीन ट्राई करते हैं। हाँ, हमने क्या समझा, इक्वेटर अर्थ को 2 इसमें डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। उसके ऊपर कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच वाली एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। उसके ऊपर जो है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिकल जोन, और बाद में आएगा पोलर जोन। ये 3 जोन में हमने डिवाइड कर दिया इसको, अर्थ को, राइट। अब इसमें रोल किसका है? इसमें रोल है सन का, इज ऑल अबाउट सनलाइट। सनलाइट की वजह से सब जोन चेंज हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं सब बताता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी इतना क्लियर हुआ हमारे लिए? चलो इसको करते रख और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ज़्यादा टेक्निकल होगा, इसमें हम काम की बात समझेंगे, और इससे आपका मैं वाइट ले लूँ क्या? नहीं, ये सही रहेगा। हाँ देखो, इससे आपका पूरा मॉनसून क्लियर हो जाना है, तो ज़रा ध्यान देना है, राइट। करते हैं अब ध्यान दो। अब क्या समझना है हमें कि ये ITCZ क्या होता है, कन्वर्जन जोन होता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाली लाइन है, ये इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर है, राइट। ये वाली लाइन जो है ये क्या है, कैंसर है, और ये वाली लाइन जो है ये है कैप्रिकॉर्न, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वगैरह वो लिख लेना। हाँ, अब देखो यहाँ से कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझना। कलर कौन सा ले, अभी वो गड़बड़ है, यहाँ पे ब्लैक चल जाएगा? नहीं, देखो यहाँ से ये कुछ नीचे आ रही है ऐसी, अब यहाँ से कुछ विंड ऊपर भी जाएगी ऐसी, दिख रहा है ये इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अब ऊपर से वापस कुछ विंड नीचे आ रही है ऐसे, दिख रही है ना? देखो अब इस वाले विंड को बोलते हैं हम नॉर्थ, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, राइट। नॉर्थ ईस्ट क्यों? देखो ये नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से यहाँ पे आ रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से इसका डायरेक्शन यहाँ पे है, राइट। अगर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इस जगह से नीचे आ रही है ना, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से उसका नाम आता है। तो नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो यहाँ पे इस सेक्शन में जो भी होंगी विंड्स उनको बोलते हैं हम ट्रेड विंड्स। क्या बोलते हैं उनको हम? ट्रेड विंड्स। अभी सेम चीज़ यहाँ पे होगा। अब ये साउथ यहाँ पे नीचे से आएगा ना, यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ, अभी यहाँ से आएगा ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, इतना क्लियर है? तो हमने क्या समझा, इक्वेटर से कैंसर के बीच में जो विंड चलती हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्लियर है? अब दूसरा, उसके ऊपर जो आएंगे इनको बोलेंगे वेस्टर्लीज, क्योंकि देखो ये वेस्ट, अगर ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ ब्लो कर रही है, इसको बोलते हैं वेस्टर्लीज। ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्टर्लीज, ऊपर पोलर विंड्स। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया के अंदर कैंसर लाइन है, तो इंडिया के अंदर इसका इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब वो नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, वो साउथ वेस्ट होगा। अब वो हम समझेंगे कैसे, पर इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेड विंड्स, कि इंडिया में किसका इन्फ्लुएंस है, ट्रेड विंड्स का। तो फटाक से जो मैप बनाया था अभी हमने ऐसा ट्रॉपिकल वाला, उसमें ये चीज़ ऐड करो कि ऐसे विंड्स आती है। देखो उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये नीचे की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, नीचे आती है। ये वाला सेक्शन में जो इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट
ट्रेड विंड्स, उससे ऊपर जो आएगा उसको बोलेंगे वेस्टर्लीज। दिख रहा है ना यहाँ पे वेस्टर्लीज, क्या बोलते हैं उनको, वेस्टर्लीज। ठीक है, मैंने वो ज़्यादा गंदा लिख दिया, ठीक है। और ऊपर पोलर विंड्स। तो इतना लिखिए, बाकी ये हेडलेस सेल ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना लिखिए आप पहले। और ये सेम चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पे रिपीट होगा, उसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। ये सीबीएसई में होते तो और डिटेल में समझाते हैं, अभी के लिए इतना ठीक है आपके लिए, ठीक है। तो लिखो, अब इसके लिए 2 मिनट देता हूँ अच्छे से उसको लिखना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ तो थोड़ा आपको अच्छा दिखे, और मैं हाईलाइट करता हूँ कि क्या क्या लिखना है। देखो, इसको बोलते हैं हम ट्रेड विंड्स, इनको बोलते हैं वेस्टर्लीज, ठीक है। और इनका डायरेक्शन यहाँ पे है, इसका डायरेक्शन इसका उल्टा है और इसका ऑपोजिट नीचे है, ठीक है। इतना लिखिए आराम से, राइट। और इंडिया से ये कैंसर लाइन पास होता है, तो ये वापस इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसी की वजह से इंडिया में ट्रेड मानसून आने के लिए ट्रेड विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल, उनके वजह से आती है, राइट। इतना लिखिए, एक बार 2 मिनट देता हूँ, आराम से लिखिए, इसको टाइम लीजिए, राइट। चलो लिखना है, टाइम को यूटिलाइज करना है भाई, सब वेस्ट मत करो टाइम, राइट। चलो अज्यूम करता हूँ लिख लिया होगा, राइट। तो क्विकली रिवाइज करते क्या समझा हमने, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखो, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ब्लू। अब देखो क्या समझा हमने, ये ट्रॉपिकल है, उसके ऊपर टेम्परेट जोन आता है और यहाँ से कैंसर पास होता है। अब यहाँ से विंड नीचे आ रही है ऐसी, ये डायरेक्शन में, इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। एक मिनट ना थोड़ा, बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। फिर यहाँ से कुछ विंड्स ऊपर जा रही हैं ऐसे इस डायरेक्शन में, इनको बोलते हैं हम क्या, वेस्टर्लीज। और वहाँ से वापस नीचे आ रही है, इनको बोलते हैं हम पोलर विंड्स। अब इंडिया में इस ट्रेड विंड्स का रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मानसून। अब मैं आई होप कि ऐसा लिखा होगा आपने, ऐसा बना लिया होगा और अब क्रिस्टल क्लियर होगा, राइट। इतना क्लियर है, चलो क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। अब मैंने कहा था आपको कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, सन का। फॉर व्हाट, रेडिएशन। रेडिएशन माने सनलाइट। सनलाइट से क्या डिफरेंस होगा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर से ही आपका सब कुछ मानसून या फिर सीजन्स वेराय होंगे। सीजन्स वेराय होंगे मतलब क्या होगा, क्लाइमेट वेराय होगा। मतलब थोड़ा कलर चेंज करते हैं, क्या होगा, क्लाइमेट में डिफरेंस आएगा। क्लाइमेट में डिफरेंस आएगा मतलब क्या होगा, रेनफॉल, प्रिसिपिटेशन एक्सेट्रा। तो ये सब वापस कहीं से आके मिल रहे हैं, वापस रेडिएशन से। तो एक बार लिख लीजिए ऐसा साइड में, तो यू शुड बी अवेयर कि ऐसा सब होना चाहिए। और इसको हम बोलते हैं पीवीटी, प्रेशर, टेम्परेचर और ये वेरिएबल। क्या होता है, प्रेशर और ये टेम्परेचर, और इसका वेरिएबिलिटी। वेरिएबल होता है ये, क्या होता है, वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है। इसी की वजह से ही सब कुछ होता है, पीवीटी इन शॉर्ट, ठीक है। तो लिखिए लिखिए फटाफट, टाइम देता हूं, लिखिए, लिख लो भाई, लिख लीजिए, टाइम दे रहा हूं, लिखो, लिखना आराम से लिखो। चलो बढ़ेंगे आगे। तो चैप्टर बहुत सिंपल है, जिसके पास कॉन्सेप्ट का बात है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, इसको करता हूँ रब। हाँ अब देखना, सन के रेडिएशन, अभी ये एक्सिस पे टिल्ट है हमारा अर्थ, ठीक है।
ये ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है, टिल्ट है थोड़ा सा, ये एंगल पे जो एंगल है वो कितना भी हो उस पर टिल्ट है। अब उसके से क्या होगा, ऐसे घूमते घूमते आएगा, मतलब ये कभी इधर होगा, फिर ये ऐसे घूमते घूमते ऐसे चक्कर काटेगा तो रिवॉल्व करते होगा, तो इसके एक्सिस भी घूमते रहते हैं, उसके वजह से सीजन्स में डिफरेंस आता है। और कैसे आता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो ये आगे पढ़ेंगे। अब हमें क्या समझना है यहाँ से, ये समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि ये क्यों रखा है। कि अर्थ के रेडिएशन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, इस एरिया में, इक्वेटर में। इक्वेटर से कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में मैक्सिमम उसके क्या होते हैं, रेडिएशन। और ये जैसे जैसे पोल की तरफ जब जाएगा उसके होते हैं मिनिमम। तो मैक्सिमम कहाँ पे, इक्वेटर पे, ठीक है। अब टेक्निकली देखा जाए तो इक्वेटर पे नहीं होता, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर पे होता है एक्चुअली, ये जो इस पे लैटिट्यूड्स पे, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड ज्यादा बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दी ओशंस। पर वो सब छोड़िए, सिंपल बात समझिए कि मैक्सिमम रेडिएशन कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे होगा। और ये कम कम कहाँ पे होते जाएगा, कम होते जाएगा, मिनिमम कहाँ पे होगा, पोलार पे, ठीक है। मैक्सिमम इक्वेटर पे, मिनिमम होगा कहाँ पे, पोलार पे। तो लिखिए, लिखिए फटाफट। तो इसको हम देखो, हमने अभी पढ़ा था, इसको बोलते ट्रॉपिकल जोन, इसको बोलते टेम्परेट जोन, इसको बोलते पोलार जोन, राइट। तो लिखिए, ये इतना बात लिखिए कि रेडिएशन मैक्सिमम कहाँ पे, इक्वेटर पे, कम कहाँ पे होगा, पोलार पे। चलो लिख लिया होगा, करते हैं इसको रब और बढ़ते हैं आगे। अब अच्छी बात है, थोड़ा ध्यान देना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास पानी है, थोड़ा ध्यान देना है ठीक से, ठीक है। मैं इसको रब ही कर देता हूँ और पीछे चलते हैं। जगह कहाँ पे है, ठीक है, यहीं पे बताता हूँ। देखो अगर आपके पास पानी है, नॉर्मल वाटर, इसको आपको आइस बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो आप उसको क्या करोगे, फ्रिज में रखोगे, फ्रीजर में, राइट। फ्रीजर में करोगे तो क्या करोगे, इसका टेम्परेचर डाउन करोगे आप, हाँ कि ना। अब इसका नॉर्मल टेम्परेचर होगा रूम टेम्परेचर, इसको आप ले जाओगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि ये फ्रीज हो जाए और ये आइस में बने। मतलब आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर लो किया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लो टेम्परेचर, शॉर्ट में बोलेंगे LT। टेम्परेचर हमने रोल लो किया तो क्या हो गया, ये आइस बन गई। इतना क्लियर है, राइट। अभी लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर, इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। लो टेम्परेचर मतलब, लिखता हूं मैं, हाई प्रेशर। अब ये कैसे बोल सकते हो लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर। अब देखो कोई भी सॉलिड होगा पार्टिकल, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से, राइट। लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैसेस में तो बहुत दूर 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 होते हैं, राइट। तो सॉलिड का मतलब क्या होता है, इसमें हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर मतलब क्या, दो चीज आपस में प्रेशर दे रही है एक दूसरे को, राइट। हाँ, तो हमको क्या करना है कि पानी को आइस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे। एक तो उसका टेम्परेचर लो करेंगे या फिर उसका प्रेशर हाई करके उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, राइट। क्लियर है। पानी को आइस बनाना है, एक तो उसका टेम्परेचर लो करो या फिर उसका प्रेशर हाई करो, या तो फिर उसका प्रेशर हाई करो। मतलब क्या करना है, उनके मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड है उस पर जोर लगाना है, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करना है। अब इसका उल्टा, आइस से मुझे वाटर पे जाना है, तो मुझे टेम्परेचर, पहले तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, राइट। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसको मेरे को 100 डिग्री तक ले जाना पड़ेगा ताकि वो बॉईल और मेल्ट हो जाए, राइट। सेकेंड, या फिर मुझे उसका प्रेशर लो करना पड़ेगा। लो प्रेशर मीन्स व्हाट, ये जो मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंडेड थे उसको लूज करना पड़ेगा ऐसे ऐसे, तो लिक्विड में चेंज होगा वो। क्लियर है कि बाउंसर गया। देखो फिर से समझाता हूँ, थोड़ा साइंस है, थोड़ा ध्यान देना है। मैंने क्या कहा कि वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए दो कंडीशंस है। फर्स्ट इज, एक तो उसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है थोड़ा, उसको टेम्परेचर को करेंगे हम लो, इसको बोलते हैं हम LT, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज में रख के। या फिर उसका प्रेशर जो है उसको हाई करो, हाई प्रेशर HP। जैसे कि इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड जो होंगे जो उसमें कंपेयर करेंगे। अब ये आइस को हुआ, आइस से वाटर में रहता है, उसको उल्टा करना है। टेम्परेचर को क्या करना है, हाई, टेम्परेचर करना है हाई, कलर करते चेंज, टेम्परेचर करना है हाई और प्रेशर करना है लो, इसको बोलते हैं LP, ठीक है। तो बस एक याद रखना है, कुछ भी हाई प्रेशर, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, और जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और इसका उल्टा, ठीक है। देखो थोड़ा बाउंसर जाएगा तो कोई डरने वाला बात नहीं है, मैं इसका कुछ बता दूंगा, पर ये क्या समझाना मेरा काम है, कितना समझ सकते हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। उसके बाद इसको सिंपल में भी समझा देंगे आगे, पर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। पानी को फ्रीज में रखने से उसका टेम्परेचर हम डाउन करते हैं ताकि वो फ्रीज हो जाए, सॉलिड में चले जाए। सॉलिड में चले जाएगा मतलब क्या होगा, एक तो टेम्परेचर डाउन करो या फिर उसका जो मॉलिक्यूलर प्रेशर है उसमें उसको प्रेशर लगाओ ताकि वो एक दूसरे में कंप्रेस हो जाए, ठीक है। अब 1 मिनट देता हूँ, इसको कहीं पे लिख लो, ठीक है, फिर आगे की बात अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरे पे ध्यान मत दो, इस पे करो।
ठीक है, लिख लो इसको आराम से, थोड़ा शांति से समझना है, कॉन्सेप्चुअल बात है सब। चलो लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, राइट। अब आपको प्यार से समझाते हैं, एक मिनट देना। हाँ, इसको करते हैं रब, हमको लाते हैं यहाँ पे सामने, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, हाई प्रेशर लो प्रेशर समझा हमको, अब हमको प्रेशर से ही समझना है, ठीक है। टेम्परेचर थोड़ा साइड में रखते हैं। अब देखो यहाँ से क्या समझना है कि हमेशा लॉ ऑफ टेम्परेचर क्या बोलता है कि फ्रॉम हाई प्रेशर इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लो प्रेशर। ये नॉर्मल साइंस, बेसिक साइंस है। मतलब हाई प्रेशर से विंड जो है वो लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होंगी, चाहे कहीं पे भी हो। अब इसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, थोड़ा देखना, मैं जूम करूँगा इसको, एक मिनट, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखो दिख रहा है, ये हाई प्रेशर से कहाँ पे विंड जा रही है, लो प्रेशर की तरफ, और लो प्रेशर से वो ऊपर जाएंगी। फिर से एक बार प्ले करते हैं अच्छे से। देखो हाई प्रेशर से कहाँ पे जा रही है, लो प्रेशर की ओर, राइट। ये नॉर्मल बेसिक चीज़ है। अब क्या समझा हमने, हाई प्रेशर से विंड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लो प्रेशर। एक मिनट थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स क्या होती है, वो अट्रैक्ट होती हैं ऐसे। और यही मेन रीज़न है ऑफ मानसून, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का टेम्परेचर डिफरेंस। क्या हम उसको बोलते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। और ये कैसे आता है, मेन रीज़न इज व्हाट, रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स क्या, सन। एक मिनट, बहुत कुछ हो गया यहाँ पे, मीन्स व्हाट, सन। क्लियर है, चलो इतना लिख लिया, लिख लो, 2 मिनट देता हूँ हल्का हल्का। चलो शो करता हूँ मेरा, और हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब इतना समझा है तो ये समझना बहुत आसान होगा। हाँ, रेड लेते हैं। देखो, कंपेयर टू वाटर, लैंड जो है जल्दी हीट भी होगा और जल्दी हीट लूज भी करेगा, मतलब कूल भी जल्दी होगा, लैंड जल्दी हीट भी होगा और जल्दी कूल भी होगा, राइट। लैंड जो है वाटर के कंपेयर में हीट भी जल्दी होगा और कूल भी जल्दी होगा। वाटर को क्या होगा, उसको हीट करने के लिए यू रिक्वायर 100 डिग्री सेल्सियस और कूल करने के लिए यू रिक्वायर 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब दोनों को क्या है, टाइम लगता है, जल्दी हीट भी नहीं होगा, जल्दी कूल भी नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा, राइट। अब इसी की वजह से क्या होगा, इसी की वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होगा, राइट। देखो फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, लैंड को क्या है, लैंड जल्दी हीट लूज भी करता है और जल्दी कूल भी होता है, दोनों जल्दी होता है, पर यहाँ पे लगता है टाइम। इसके वजह से क्या होगा, प्रेशर या फिर टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा और विंड ट्रैवल करेगा। जैसे कि ओशन के पास हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर कैसे आएगा, सोचो हाई प्रेशर मतलब क्या होगा। हाई प्रेशर मतलब क्या है, हाई प्रेशर मतलब उसका उल्टा करो, लो टेम्परेचर। हाँ कि ना, लो टेम्परेचर मतलब क्यों, क्योंकि इसको मतलब अभी तक हीट हुआ ही नहीं ना, ये बॉयल ही नहीं हुआ है, राइट। पर यहाँ पे क्या था, लो प्रेशर बन गया था, क्यों, अभी यहाँ पे लो प्रेशर मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर। उल्टा होता है ना, लो प्रेशर मतलब टेम्परेचर और प्रेशर उल्टा चलता है। अभी लो प्रेशर है मतलब हाई टेम्परेचर होगा, मतलब सनलाइट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हीट ज़्यादा हो गई, हीट ज़्यादा होगी तो मतलब क्या होगी, वो ऊपर चलेगी, इवापोरेट हो स्टार्ट होगा ना। इवापोरेट होगा मतलब क्या होगा, वहाँ पे आएगा मॉइस्चर, मॉइस्चर आएगा तो ऊपर जाके क्या बनाएगा, क्लाउड्स, यस और नो। अब यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर। अभी हमने क्या पढ़ा था, हाई प्रेशर से विंड कहाँ पे अट्रैक्ट होती है, लो प्रेशर में, तो ऐसे विंड ब्लोज करती है, ब्लो करेगी, यहाँ पे जाएगी और यहाँ से इवापोरेट होगी और ऊपर क्लाउड्स बनाएंगे, ठीक है। तो करते हैं रब, और एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं, कुछ भी नहीं समझा तो हमें क्या समझना है, हमें यह समझना है कि लैंड जल्दी हीट भी होगा, जल्दी कूल भी होगा, पर वाटर को लगता है टाइम। इसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली ओशन के अंदर हाई प्रेशर होता है और वो हाई प्रेशर से कहाँ पे अट्रैक्ट होता है, लैंड की तरफ जहाँ पे लो प्रेशर होता है। इसी की वजह से ही वहाँ पे विंड्स आती हैं मानसून की। और रब करो, और यहाँ पे दिख रहा है नॉर्मली जहाँ पे भी लो प्रेशर होगा ना, वहाँ पे विंड ऊपर जाएंगी, राइट। विंड्स विल गेट इवापोरेटेड अप
ऊपर जाएंगे क्लाउड से बनेंगे, और ऐसे और विंड जाएंगे तो वहाँ पे लास्ट में कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा पर प्रिसिपिटेशन, तो वहाँ पे ऐसे रेनफॉल होगी लो प्रेशर की वजह से। और जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे नॉर्मली इससे क्लियर स्काइज होंगे, अच्छा वेदर होगा। ठीक है, अब 2 मिनट देता हूँ, आराम से टाइम लीजिए और उसको लिखिए। ठीक है, लैंड का बारे में लिखना है कि लैंड जल्दी हीट भी होगा, और कूल भी होगा, बट वाटर टेक्स टाइम, और ये फिर विंड का डायरेक्शन ऐसे, और फिर ये 2 फिनोमिना। ठीक है, आराम से टाइम लीजिए, उसको लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ऑलमोस्ट वी आर डन, बस फिर इंडिया के बारे में समझना है थोड़ा सा। ठीक है, लिखिए, इसको मैं करता हूँ रब ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो, ये आपके सीनियर्स को भी कभी ऑप्शन नहीं मिला इसे समझाने का यूजिंग पिक्चर्स एंड ऑल, तो ये सब कोरोना की वजह से है कि नाउ आई कैन यूज द पिक्चर्स एंड ऑल, राइट, वरना वहाँ पे तो बना के दिखाता था मैं। तो ठीक है, फिर कुछ भी, एवरीथिंग इज लाइक अपॉर्चुनिटी लाइज एवरीवेयर, राइट। तो इसका अच्छे से फ़ायदा लीजिए, बेनिफिट लीजिए इसका, और अच्छे से समझिए। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आता इतना याद रखना है कि हाई प्रेशर की लो प्रेशर की तरफ विंड्स अट्रैक होंगे। ठीक है, हम कैसे होंगे वो बताता हूँ, अभी इतना तो लिखिए, लिखिए आराम से। लिखना है, टाइम पास नहीं करना, लिखो। चलो, लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, तो थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आए तो उसको अवॉइड कर देना। ठीक है, सब कोरोना के चलते क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन सब में आ रहा है, तो क्या करें, ऐसे फिर चिल्लाने लग जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, इनको इग्नोर करना है, अब ध्यान देना है। अब देखो, हमें पहला मानसून समझना है, शायद हमारे लिए इतना डिटेल में है नहीं, पर थोड़ा सा ऊपर व्यू, ओवरव्यू बताता हूँ आपको। पहले तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, पहले तो डायरेक्शन समझना है कि सबसे पहले कहाँ पे आता है, साउथ में आता है। मतलब कि देखो, फिर से बच्चों वाली बात है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहाँ से कहाँ से आ रहा है, वेस्ट की तरफ से आ रहा है ना, इस तरफ से आ रहा है ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, ट्रेड विंड्स। क्यों, समझना है, मैं समझाता हूँ, 2 मिनट देना, अच्छा कर लेते हैं। देखो, इंडिया से क्या एक कैंसर की लाइन पास हो रही है एग्जैक्टली यहाँ से आके ना, अभी हमने पढ़ा था कैंसर नीचे आता है ट्रॉपिकल जोन, ऊपर आता है सब ट्रॉपिकल जोन या फिर टेम्परेट जोन, राइट, दोनों में से कुछ भी है। इसके वजह से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ से विंड्स अट्रैक्ट होंगी इस तरफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर। कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, सब जाने दो। हमने क्या बोला था कि लैंड जल्दी हीट भी होगा, हीट लूज भी करेगा, हीट लूज करेगा तो वहाँ पे बनेगा लो प्रेशर। अभी यहाँ पे तो जल्दी गर्म ही नहीं होगा तो हीट भी लूज नहीं करेगा, तो यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर। कुछ भी याद नहीं आ रहा तो इतना याद रखना कि हाई प्रेशर यहाँ पे बनता है ओशन में, और लैंड में जो बनेगा हमारे अर्थ पे, मतलब कि इंडिया में, वो बनेगा लो प्रेशर। उसकी तरफ से क्या होगा कि ये प्रेशर यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, ये विंड्स यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, सबसे पहले जून के फर्स्ट वीक में केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव द रेनफॉल, राइट। अब उसके बाद चले जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट इतना लिखो, 2 मिनट के लिए, ये कैंसर वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर मैं बताता हूँ आगे। लिख लिया होगा, करते हैं इसको रब। हाँ, उसके बाद वो विंड चली जाएंगी आगे, और इस वाले पार्ट में चेरापूंजी मौसरम, ये सबसे वेटेस्ट पार्ट जो है वहाँ पे चली जाएगी विंड्स, राइट। तो हमने क्या समझा, साउथ वेस्ट जो मानसून विंड्स है उसको एक्चुअली हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। अभी ट्रेड विंड्स के साथ हमने पढ़ा था वहाँ पे, राइट, जैसे कि ये ऐसे से ऊपर से नीचे आ रही थी, याद आ रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी, और यहाँ से नीचे ऊपर थी वो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, कुछ याद आ रहा है कि नहीं। हाँ, वो वाली पार्ट थी। अगर वो भी याद नहीं आ रहा तो इतना याद रखना कि इंडिया में साउथ और वेस्ट से ये विंड्स आ रही है, पर इस जोन में कौन सी विंड्स होती है, ट्रेड विंड्स, हमने भी पढ़ा था। इसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम भी है इसका नाम है दूसरा मानसून विंड्स। इसका दूसरा नाम क्या है, मानसून विंड्स। और ये क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है और यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, इसके वजह से ये विंड्स अट्रैक्ट हो रही है ऐसे। सबसे पहले केरला में आती है, फिर ऊपर चली जाती है मौसरम, चेरापूंजी, और बाद में से डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतना ही है, लिखिए। ये हैगा, इसको हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून। कब आता है, जून से सितंबर। अब तो मतलब कि क्लाइमेट चेंज के चलते कुछ भी हो रहा है, मतलब राइट, मतलब अक्टूबर तक, नवंबर तक बरसात हो रही है। ये बार तो दिवाली में बरसात हो रही थी ना, राइट। तो ये सब क्लाइमेट चेंज है, कभी बाद में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अब के लिए क्या समझना है कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को हम ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। कहाँ से आती है, यहाँ से आती है, सबसे पहले केरला में आएगी, फिर वहाँ से ऊपर चली जाएगी और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्यों होगी भाई, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ऐसे अट्रैक्ट होती है। हमने अभी समझा था हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती है, राइट।
क्लियर है इतना? लिख लो, सबको करता हूं मेरा, लिखो, 1 मिनट देता हूं, लिख लीजिए, आराम से लिखना है, देखो घाई नहीं करना है, कहीं पे भी कुछ लग रहा है तो पॉज कीजिए वीडियो को, आराम से पीछे जाइए, शांत दिमाग से देखिए, राइट। इसके बाद कुछ तकलीफ नहीं देगा आपको, बस इतना ही समझना है आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब रिटेटिंग मानसून क्या होता है? रिटेटिंग मानसून होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, नहीं दिया ना मैंने, नवंबर, अक्टूबर नवंबर में वापस जो रेनफॉल आता है उसकी वजह से। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट रोल है हिमालयस का। यहाँ पे क्या है, देखो ये वाले पार्ट में हमने देखा था, शुरू होती है यहाँ से यहाँ तक, ये है हिमालयस। अब देखो ऊपर क्या है, मंगोलिया, मंगोलिया, उसके ऊपर है रशिया, रशिया में है साइबेरिया, और साइबेरिया है पूरा कोल्ड रीजन। अब वहाँ से थोड़ा अच्छे से, वहाँ से आते हैं कोल्ड ब्रीज, वहाँ से क्या आती है, कोल्ड ब्रीज या फिर कोल्ड विंड्स। अब वो उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं हमारे हिमालयस। हिमालयस क्या करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं। अगर ब्लॉक नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस वाले एरिया में बताइए, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये पूरा फ्रीज हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, राइट। तो इसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ से जब मानसून आएगा, हमने भी पढ़ा था कि यहाँ से मानसून आता है साउथ वेस्ट ट्रेड विंड से, तो उसको ब्लॉक भी करता है, ब्लॉक से ज़्यादा, 1 मिनट लिखना, उसको यहाँ पे ट्रैप करता है। ट्रैप मतलब उसको यहाँ से बाहर जाने नहीं देता, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है हिमालयस का। 2 इंपॉर्टेंट काम बताया मैंने। सबसे पहले तो क्या होगा कि कोल्ड ब्रीज जो आती है साइबेरिया से, कोल्ड ब्रीज याद रखना, उसको ब्लॉक करने का काम करेगा, उसको क्या करता है, ब्लॉक करेगा। सेकेंड, जो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स हैं उनको बाहर जाने से रोकता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे भी सेम सीनारियो होगा कि यहाँ पे सिचुएशन उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ द सन। अब सन भाई सब चले जाएंगे, राइट। नवंबर दिसंबर में क्या होता है, ठंडी आने लग जाती है ना, ठंडी क्यों आती है, बिकॉज सन शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लैंड पे जो होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और ये पानी में बनेगा लो प्रेशर, और यहाँ से जाएगी और जाते जाते बीच में तमिलनाडु, मैक्सिमम रेनफॉल तमिलनाडु में होता है रिटेटिंग मानसून से, ठीक है, वहां पे होगा रेनफॉल, इसको बोलते हैं हम रिटेटिंग मानसून, ठीक है। तमिलनाडु, बाकी जगह भी होता है, इस वाले पार्ट में होता है, पर सबसे ज़्यादा होता है तमिलनाडु में, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रब, और यहाँ से आराम से देखिए आप कि यहाँ पे अभी हाई प्रेशर है और पानी में बनेगा लो प्रेशर, क्योंकि अभी सन बाई सब शिफ्ट हो गए। पहले में क्या था, नीचे पानी में हाई प्रेशर था और लैंड पे लो प्रेशर था, तो इसे अट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पे उल्टा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से बरसात करते करते नीचे आएगी। इसमें रोल किसका, हिमालयस का। हिमालय कोल्ड विंड्स को ब्लॉक करते हैं और यहाँ से जो विंड आती है उसको ट्रैप करते हैं। क्लियर है कि बाउंसर जा रहा है। 2 टाइप के मानसून पढ़े हमने, पहले तो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स वाला हमारा साउथ वेस्ट मानसून, बाद में रिटेटिंग मानसून, राइट। चलो करते हैं इसको रब, लिख लिया होगा आप, दोनों को साथ में पढ़ते हैं तो अभी याद रहेगा। देखो मैं ये कलर लेता हूँ, देखो ये है हमारा साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स वाला, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो यहाँ से अट्रैक होगा और यहाँ पे रेनफॉल होगा। अब ये उल्टा कब होता है, रिटेट मानसून में। रिटेट मानसून में टेम्परेचर चेंज होता है बिकॉज ऑफ व्हाट, सन शिफ्ट। अब लैंड पे बनेगा हाई प्रेशर, पानी बनेगा लो प्रेशर, तो यहाँ से जाते जाते बीच में यहाँ पे क्या होता है, कुछ टर्बुलेंस होता है और यहाँ पे रेनफॉल हो जाता है। क्लियर है, इतना क्लियर है? चलो दोनों लिख लीजिए साथ में, ये बस थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए, उससे आपको आराम से होगा। उसको बोलते हैं हम रिटेटिंग मानसून, इसको बोलते हैं ऑनसेट मानसून। ये इंपॉर्टेंट है, करता हूँ उसको रब, 1 मिनट देता हूँ आपको, आराम से लिखिए इसको, तो कुछ परेशानी नहीं होगी आपको। लिखिए, आराम से लिखिए, टेक योर टाइम, और आराम से लिखना है, ठीक है, आराम से आराम से आराम से लिखिए, लिखना है, लिखना है, टाइम पास नहीं करना है। चलो लिख लिया होगा ना? अब इतना क्लियर है तो फिर कुछ डरने वाला बात है नहीं, सब कुछ वी आर डन, राइट। क्या समझा हमने, फटाक से रिवाइज करते हैं कि साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से इंडिया में मानसून आता है। कैसे आता है,
पानी में बनता है लो प्रेशर, लैंड पे बनता है पानी में बनता है हाई प्रेशर, लैंड पे बनता है लो प्रेशर। उसके से यहाँ से अट्रैक्ट होती है और यहाँ पे रेनफॉल होती है। पहले आती है केरला में, केरला सीधी चेरापूंजी में, और यहाँ पे रेनफॉल गिरती है जून सितंबर इसका मंथ है। अब दूसरा आएगा हिमालयस के वजह से। हिमालयस क्या करेंगे, उसको ट्रैप करते हैं कोल्ड विंड्स को, और ये जो विंड्स आती है यहाँ से उसको रोकते हैं यहाँ से बाहर जाने के लिए, राइट। अब उल्टा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आता है विंटर। उस समय में विंटर आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर और पानी में बनता है लो प्रेशर। जाते आते यहाँ पे तमिलनाडु वाले एरिया में 5-7 गिर जाती है। उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। क्लियर है? इतना समझ जाना चाहिए एकदम सिंपल वे में। कुछ नहीं आता है तो ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, इसमें यहाँ से उल्टा होता है, इसका उल्टा यहाँ पे हो जाता है। बस इतना ही समझना, बाकी कुछ समझ नहीं आया तो भी चलेगा। मानसून में क्या होगा, पानी में बनेगा हाई प्रेशर, लैंड पे बनेगा लो प्रेशर, ठीक है। उसका उल्टा होगा रिट्रीटिंग मानसून में। चलो करते हैं इसको रब और बढ़ते हैं अब आगे। अब देखो ये तो बुक में दी हुई बातें, हल्की हल्की फुल्की फुल्की बातें हैं, इसको समझना बहुत ईजी है। अब इंडिया में कौन सा टाइप का क्लाइमेट है भाई, मानसून टाइप का क्लाइमेट है। क्यों? 2 टाइप के रेनफॉल है इंडिया में, एक तो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, दूसरा रिट्रीटिंग मानसून, राइट। बाद में और 2-3 मानसून भी है, पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। एक यहाँ से भी बरसात आता है, मेडिटेरियन सी के जैसे भी ब्रीज आती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं फिलहाल। दूसरा, सनराइज आर परपेंडिकुलर अप टू परपेंडिकुलर मतलब ऐसे डायरेक्ट आ रहा है रेनफॉल अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। एज रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर इज हायर थ्रू आउट द रेंज। मतलब क्या बताया मैंने स्टार्टिंग में आपको कि कैंसर पास हो रहा है यहाँ से। हमने क्या बताया था कि कैंसर में नीचे जो होता है उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम हीट आता है, और कम कहाँ पे होता है, ये कैंसर तक। उसके बाद में फिर ऊपर जाएंगे तो पोलर में सबसे कम होगा, राइट। और इसको बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट जोन। तो यही बताना चाह रहा है कि इसके से क्या होता है, 2 जोन बन जाते हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीजेस टुवर्ड्स द साउथ, क्यों कि यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन है, आके ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्लियर है? क्या समझा? इंडिया में मानसून टाइप का क्लाइमेट है। क्यों? 2 रेनफॉल, 2 टाइप के मानसून होते हैं। सेकंड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है इंडिया में से, पास होता है तो 2 जोन में डिवाइड करता है। ऊपर वाला पार्ट होता है सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, या फिर नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। अब टेम्परेचर इंक्रीज कहाँ पे होगा, साउथ में, राइट। टुवर्ड्स द साउथ द टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है, इतना लिख लीजिए 2 मिनट में, राइट। लिखो लिखो, अब तो सिंपल होगा समझने के लिए। लिखिए, चलो लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी है आपको। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। क्लाइमेट पे क्या क्या, सबसे पहले तो भाई रेडिएशन की बात आएगी। और रेडिएशन किससे आता है, सन से। जो कि सन से रेडिएशन आएगा मतलब क्या आएगा, लैटिट्यूडनल लोकेशन। जैसे कि लैटिट्यूड मतलब क्या, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लैटिट्यूडनल लाइन है ना, हाँ कि ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये एक लैटिट्यूडनल लाइन है, लेटा हुआ है, राइट। तो लैटिट्यूडनल लाइन पे जहाँ जहाँ पे वो लैटिट्यूड होगा सब जगह पे सेम टेम्परेचर होता है नॉर्मली, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ द प्लेस, जैसे कि कैंसर। इतना क्लियर है? चलो दूसरा बात समझते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। ऑल्टीट्यूड मतलब देखो, जैसे आप पहाड़ी इलाके पे जाओगे, यहाँ पे नीचे इतना होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, और ऊपर जाओगे पीक हिमालयस में तो फिर ऑलमोस्ट माइनस में चलता है टेम्परेचर। तो कैसे है, एज योर हाइट इंक्रीजेस, देखो एज हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस। बचपन वाली बात पढ़ी है ना हमने, राइट। इतना लिखिए, लिख लिया। चलो दूसरी बात समझते हैं, 1 मिनट ना। हाँ, दूसरी बात क्या समझना है कि इंडियन ओशन, ओशन की वजह से क्या होगा, अभी हमने समझा था कि पानी का क्या होता है, पानी हीट भी जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी कूल भी जल्दी नहीं होता, राइट। तो उसके से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस बनता है, मतलब हाई प्रेशर बनेगा और लैंड पे बनेगा लो प्रेशर, फिर यहाँ से अट्रैक्ट होगा। पहला वाला पिक्चर हमने देखा था, याद आ रहा है। तो ओशंस का इंपॉर्टेंट रोल है। अब जहाँ पे भी ओशंस होंगे वहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, वहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड्स बनेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल होगा। अब रेनफॉल होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, राइट। हमने पढ़ा था ना अभी वो स्टार्टिंग में, याद नहीं आ रहा क्या? 2 मिनट होगा, फटाफट देखते देखो। हाँ, ये वाला नहीं, ये वाला दिख रहा है। हमने समझा था ना अभी, ओशन हाई प्रेशर होगा तो यहाँ से आएगा। चलो ये थोड़ा लोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, करते हैं, अब आते हैं। अब देख, चलो नहीं हो रहा। तो ये ओशन है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, और फिर यहाँ से अट्रैक्ट होती है, राइट। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सेकंड, रोल ऑफ हिमालयस। अभी हिमालयस की इंपॉर्टेंट रेंजेस है, ठीक है। अब दूसरी और इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हिमालय से ज़्यादा इसका भी, अरावलीज का भी रोल है, राइट। ये भी बताता हूँ आपको आगे। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट है जिसका क्लाइमेट पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, लैटिट्यूडनल मतलब कैंसर, फिर ऑल्टीट्यूड,
ठीक है। फिर ओशंस या फिर सीज, जैसे मुंबई, देखो मुंबई में टेम्परेचर नॉर्मली देखो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ग्राफ भी दिया हुआ है आपकी बुक में, नेक्स्ट टाइम उसको कवर करेंगे। आज आपको खुद इस पर सोच के बताना है मुझे कि वाई, टेल मी द रीजंस वाई वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा वेरिएबल नहीं होता, मुंबई, चेन्नई, वाई। सेकेंड, रोल ऑफ हिमालयस, इतना क्लियर है। अब दूसरा कि इंडिया की खास बात है, देखो कि इंडिया में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखता है। जैसे कि ये जैसलमेर है, ये क्या है, जैसलमेर का एरिया, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस डायगोनल बोलते हैं इसको, सुबह मतलब माइनस में चले जाता है और दोपहर में ये ऑलमोस्ट 45-50 डिग्री सेल्सियस चले जाता है, इतना वेरिएशन आता है इसमें, ठीक है। मतलब दोपहर में 45 डिग्री, रात में इतना इतना वेरिएशन आता है। और यहाँ पे एक अच्छा फोर्ट भी है, कौन सा फोर्ट है देखना, तो इतना टेम्परेचर डिफरेंस है। दूसरा, ये हमारे पास कश्मीर है, कश्मीर लद्दाख, जहाँ पे टेम्परेचर मतलब माइनस में चलता है हमेशा। तो दोनों टेम्परेचर यू कैन फाइंड इन इंडिया। एक जगह पे इतना ज़्यादा हीट है और इतना ज़्यादा दूसरी जगह पे इतना कोल्ड है, राइट। ये टेम्परेचर वेरिएशन दिखती है हमको। तो क्या समझना है हमको कि इंडिया में थ्रू आउट क्या है, डाइवर्सिटी है, या फिर टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल है, फिक्स टेम्परेचर नहीं। आप नहीं बोल सकते कि भाई हर जगह पे आपको 25 डिग्री मिलेगा, अलग अलग टेम्परेचर, राइट। तो ये सब क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स। एक तो लैटिट्यूड अलग होगा, ऑल्टीट्यूड अलग होगा, ओशंस नहीं होंगे आजू बाजू में, या फिर हिमालय रेंजेस का कुछ इंफ्लुएंस होगा, यही सब रीजन है। क्लियर है? समझा? लिख लो, आराम से लिखिए, 4 पॉइंट को लिख लिया। और ये फोटो देखो, मस्त मस्त फोटो है, ठीक है। चलो अब आते हैं रोल ऑफ हिमालयस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अभी हमने क्या समझा था, यहाँ पे रशिया है, मतलब चाइना के ऊपर, मतलब दिल पे मत लेना। और यहाँ पे क्या है, साइबेरिया। साइबेरिया क्या है, पूरा कोल्ड रीजन है, बर्फीला इलाका है। अब देखो क्या करता है, वेरी कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयास। ऊपर से विंड आते हैं, उनको रोक देता है। इसके से हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो फ्रीज नहीं होते। सेकंड, सिमिलरली साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट्स एंड शिवालिक्स रेंजेस एक्सेट्रा। मतलब क्या है, ये इनको भी ब्लॉक कर रहा है। देखो इंग्लिश लिखा है इसमें, थोड़ा ध्यान देना है। ये क्या बोल रहा है कि ऊपर से जो कोल्ड विंड्स आ रहे हैं उनको भी ब्लॉक कर रहे हैं। सेकंड, जो यहाँ से विंड्स आ रही है हमारे पास, ट्रेड विंड्स, उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। उसको भी क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या फिर ट्रैप कर रहा है बाहर जाने से, उनको रोक रहा है बाहर जाने से। तो ये इंपॉर्टेंट काम है हिमालयस का, राइट। बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर इज समर, लो प्रेशर एरिया से डेवलप। ये सब छोड़ दो, हाई प्रेशर लो प्रेशर हमको समझा था कि इरिटेटिंग मानसून में यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। और इसका उल्टा कब होगा, इसका उल्टा होगा इरिटेटिंग मानसून में, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ठीक है। ये सब नहीं याद आए तो भी ठीक है, बस इतना याद आया तो यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है। और डायग्राम यूज करना है आंसर में, याद रखना डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा यूज करना है ताकि ज़्यादा मार्क्स मिले। सेकंड, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो। अब देखो इसमें और एक रोल है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का। जब ये देखो, ये ईस्टर्न, एक मिनट देना, अच्छे से लिखते हैं। देखो ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, दोनों नीलगिरी पॉइंट पे मिलते हैं, हमने पढ़ा था, राइट। अब जब यहाँ से मानसून आ जाएगा अंदर, इसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, तो इसमें ये अल्टीट्यूड इसका हायर है, इसकी हाइट ज़्यादा है, हमने पढ़ा था, इसकी हाइट कम है कंपेरेटिवली। तो यहाँ से विंड्स को ट्रैप करके रखते हैं, इसको बाहर जाने नहीं देते, राइट। तो दो इंपॉर्टेंट रोल समझा हमने, एक तो हिमालयस का रोल समझा हमने, ठीक है। हिमालयस क्या करते हैं, कोल्ड विंड्स को ट्रैप करते हैं, दूसरे जो साउथ वेस्ट से ट्रेड विंड्स आती हैं उनको बाहर जाने से रोकती हैं। बाद में आने के बाद उसको अंदर कौन रखता है, ये दो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स। क्लियर है? लिख लो, 1 मिनट देता हूँ, लिख लो आराम से। समझ में तो आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो वापिस जाइए, आराम से देखिए, समझने वाला टॉपिक है पूरा, देखो भाई, इसलिए मैंने आराम से समझाने की कोशिश की थी। और इतना सब बुक में भी नहीं दिया हुआ आपके, इसलिए उसके कुछ आराम से टॉपिक्स वगैरह उसमें डायरेक्ट बताया हुआ है, तो समझना डिफिकल्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर की डिफरेंस किसको बोलते हैं, लो प्रेशर किसको बोलते हैं, हाउ दे इवॉल्व, ये सब मालूम होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो हिमालय का रोल समझा, तो हम बढ़ते हैं आगे और डेजर्ट के बारे में समझेंगे। अब कुछ और भी बात है जो हमने पहले कवर की थी, जैसे कि हिमालय के उससे क्या होता है कि हिमालय में लद्दाख जो एरिया है, लद्दाख, ये कोल्ड डेजर्ट है, ये भी डेजर्ट है पर कोल्ड डेजर्ट है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या बचपन में पढ़ा था हमने पहले। यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर कैरी करते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर कैरी करते हैं विंड वन एरिया में, और यहाँ पे गिरता है रेनफॉल, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ से विंड अट्रैक्ट होंगी, ऊपर जाएंगी, बरसात गिरेगी कहाँ पे, विंडवर्ड एरिया में। जब तक यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ पे मॉइस्चर हो जाएगा जीरो, मॉइस्चर होगा जीरो, तो वहाँ पे पानी होगा क्या, नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरे साइड में बनेगा क्या, रेन शैडो एरिया, इसको बोलते हैं लीवर्ड, और वहाँ पे एक डिसेंडिंग रेनफॉल होगी और यहाँ पे बनेगा डेजर्ट, राइट। यही मेन रीजन है, और ये माउंटेन्स पे होता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम ओरोग्राफिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, ओरोग्राफिक इफेक्ट। 1 मिनट देना,
और इसको बना लो आराम से बुक में, पहले बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो अभी बना लो। मीनवाइल आई विल डू दिस, ठीक है, बना लिया होगा। अब देखो, एक मिनट रेड लेते हैं। रेनफॉल रिड्यूसेस इन द लीवर्ड साइड, अभी हमने समझा लीवर्ड साइड क्योंकि मॉइस्चर नहीं होता, साइड्स ऑफ द हिल। दिस विंड्स ब्लो पैरेलल टू द अरावलीज। एज अ रिजल्ट रेनफॉल इज लो इन द पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ओरोग्राफिक टाइप रेनफॉल, ओरोग्राफी कहाँ कहाँ पे होता है, तो हिमालय में होता है, यहाँ पे लद्दाख वाले एरिया में, और यहाँ पे जो डेजर्ट बना है, थोड़ा अच्छा कलर लेते हैं, ये डेजर्ट बना है, ये क्या है, अरावली। अरावली अरबियन सी से स्टार्ट होती है, एंड होती है जीएनयू में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से भी पानी ऐसे ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये बढ़ेगा विंडवर्ड साइड एरिया। एक मिनट, ये बढ़ेगा विंडवर्ड साइड एरिया, क्योंकि हमने देखा था यहाँ से ऐसे आती है और फिर घूम जाती है रेनफॉल, राइट। तो ये विंडवर्ड साइड एरिया है, यहाँ पे गिरेगा बरसात, और इसके अदर साइड में क्या होगा, वहाँ पे बनेगा लीवर्ड साइड एरिया, और यहाँ पे बन जाता है डेजर्ट, राइट। इसमें रोल किसका है, अरावली का। समझा, करता हूँ रब और फिर से समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे डेजर्ट बनने का मेन रीज़न क्या है, डेजर्ट बनने का मेन रीज़न है अरावलीज, जिसके इस साइड में बनता है विंडवर्ड साइड एरिया, अदर में बनेगा लीवर्ड साइड एरिया, और यहाँ पे बन जाता है डेजर्ट, जो कि गुजरात और राजस्थान के बीच में। इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक टाइप रेनफॉल, ऐसा समझा। यहाँ से विंड्स आती है, एंटर करती है, ऐसे घूम जाती है यहाँ पे आके, तो वही बात है, समझा। चलो लिख लो इसको, 1 मिनट देता हूँ, आराम से लिख लीजिए, लिखो लिखो, टाइम पास मत करिए। चलो लिख लिया होगा, अब बढ़ते हैं आगे। अब छोटी सी बात और टॉपिक हमारा खत्म इंडिया के बारे में। छोटी सी बात क्या, थोड़ा सा अच्छा देख ले कि सीजन्स। पहले तो इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर्स लाइक इरेटिक रेनफॉल, ड्रॉट, साइक्लोन्स एक्सेट्रा। अब ये क्यों फेस करते हैं, बिकॉज अनइक्वल पैटर्न ऑफ मानसून, सेकेंड क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, ये सब कुछ है, पर इसमें बुक में आपको दिया नहीं, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। पर समझना कि ये सब भी इंडिया में आता है, नॉर्मल आएगा, क्यों, टेम्परेचर डिफरेंस इतना है, ठीक है। दूसरा, अब इंडिया में 4 सीजन्स होती हैं, ठीक है। किसने बोला, हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। कहाँ पे बेस है, IMD, थोड़ा सर्च कर लेना, मिले तो बढ़िया है। 4 सीजन बताते हैं, कौन कौन से। एक तो हॉट वेदर सीजन, जिसको हम समर बोलते हैं, फिर बाद में रेनफॉल, जिसको मानसून बोलते हैं, बाद में रिटेटिंग मानसून, जो नवंबर दिसंबर में आएगा, मतलब अक्टूबर से नवंबर तक आता है, ठीक है। अब तो पूरा चेंज हो रहा है, पर ठीक है। बाद में कोल्ड, मतलब इसको बोलते हैं विंटर, मतलब कैसे होगा, हम बचपन से होते हैं ना, समर मानसून, उसमें 2 टाइप के, एक तो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, बाद में ये रिटेटिंग मानसून, फिर आएगा हमारे पास विंटर। अब इसके में ऑटम बीटम भी आता है। अब आपके बुक में से इतना ही दिया है, अगर CBSE में होते तो आपको मैं इतना डिटेल में समझाता कि ये सब क्यों हो रहा है। हमने सबसे पहले क्या बताया था, सन का रेडिएशन, और दूसरा क्या है, अर्थ, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड इट्स ओर एक्सिस, एंड वो रोटेट कर रहा है खुद के एक्सिस पे। सेकंड, वो रिवॉल्व कर रहा है कहाँ पे, सन से, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ये अर्थ है ना, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, जैसे जैसे घूमेगा उसके साइज ऐसे चेंज होते जाएगा, फिर समर आएगा, ऐसे विंटर सोल्स्टिस, ऑटम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बिकॉज ऑफ दिस ये टेम्परेचर ऐसे कुछ डिफरेंस आते हैं। हमारे बुक में दिया नहीं हुआ इतना डिटेल में, इसलिए हमको समझना नहीं है। किसको क्यूरियोसिटी होगा तो इसको देख लेना। अब इसको करते हैं थोड़ा सा रब। सीजन्स के बारे में समझा दिया, कितने टाइप के सीजन्स हैं इंडिया में, 4 टाइप के सीजन्स है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है। और वो 4 सीजन कौन सी है, समर, मानसून के 2 टाइप, और फिर विंटर। क्यों हो रहा है, बिकॉज अर्थ चाहे वो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ रही है। क्लियर है इतना, चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आराम से टाइम लेना, इसको आराम से समझना, ठीक है। क्या कैसा होता है, कैंसर पास होता है, लैटिट्यूडनल, ऑल्टीट्यूडनल, फिर रोल ऑफ ओशंस, फिर हिमालयस, फिर अरावलीज, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ नहीं है। और दूसरा क्या समझना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होंगी विंड्स, जिसकी वजह से रेनफॉल होगा वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट में हम ब्राज़ील का क्लाइमेट कवर करेंगे, और देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। तो आराम से टाइम लेना है। क्लाइमेट में क्या है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि थोड़ा धीरे धीरे हमने आराम से समझने की कोशिश की थी। इनकेस फिर भी डाउट होता है तो वापस देखिए, फिर भी लगता है तो सर को बताइए, फिर कुछ और तरीका ढूंढते हैं इसको समझाने का, है कि नहीं। चलो आज के लिए इतना स्टॉप करते हैं हम लोग। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। चलो कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।